Hello, good morning, my dear student. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. So today we are going to starting a new chapter, unit number 7 in English Marigold. Here in this story, we are going to talking about a tree. Okay, so the name of our new unit is the Giving Tree. So in this chapter, in this story, we are going to study about a one drama. What is the meaning of drama? Drama क्या होता है? जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और वो कैरेक्टर अपने अपने डायलॉग बोलते हैं, फिर वो अलग अलग डायलॉग को बोल के पूरी स्टोरी को क्रिएट करते हैं, एक ड्रामा क्रिएट करते हैं. एज लाइक रामायण जब आप ड्रामा देखते हो तो कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई रावण बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है. इन द सेम वे हियर वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द गिविंग ट्री. एक ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं. जो ट्री क्या है, पूरे दिन कुछ ना कुछ देता रहता है. मतलब वो क्या देता है, कब देता है, क्यों देता है, that is all the story, that is all the information we are going to study in this story, the Giving Tree. Okay, so here the character is in this story is tree and boy. जो मेन कैरेक्टर है वो एक ट्री है और एक बॉय है. और ये नैरेटर कौन है? नैरेटर इज नॉट इन्वॉल्विंग इन अ स्टोरी. वो इन्वॉल्व नहीं होता स्टोरी के अंदर, बट पूरी स्टोरी को कहता है. तो नैरेटर हम किसे कहते हैं? द पर्सन हु इज टेलिंग द स्टोरी. जो पूरी स्टोरी को हमें बताता है उसे हम नैरेटर कहते हैं. वो स्टोरी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं होता, वो सिंपल हमें स्टोरी ही बताता है. और जो पार्टिसिपेंट है वो होते हैं हमारे कैरेक्टर. तो यहाँ पे कैरेक्टर है ट्री एंड बॉय. ओके, so let's begin this story. So before begin this story, first we have to solve their new words. Okay, so the new words which are given on page number 125. Swing means what? To move an object. Move an object means जैसे आप गार्डन में जाते हो, वहाँ पे बैठते हो तो आप स्विंग करते हो ना. तो स्विंग करने के लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है? हमें वहाँ पे धक्का लगाना पड़ता है. तो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को जोर से धक्का लगाते हो तो वो एक जगह से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, उसी को हम कहते हैं स्विंग होना. देन डिलीशियस मीन्स अ टेस्टी थिंग, something that tastes very good, that is called a delicious. Now third one, pluck means तोड़ना, काटना, something quickly to remove. Okay, now trip means a journey in which you go somewhere. कहीं पे आप जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, उसी को हम कहते हैं ट्रिप. Now sail, to travel across water in a boat. जब आपने समुद्र देखा है ना, सी, अब सी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती है. अब शिप के अंदर बैठ के आप ट्रैवल करते हो, तो पानी के अंदर जो आप ट्रैवल करते हो अक्रॉस द रिवर, दैट इज कॉल्ड अ सेल, है ना. सो जर्नी ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड अ सेल. नाउ स्टम्प मीन्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड स्पेशली अ ट्री रिमेनिंग अटैच्ड टू द रूट आफ्टर द ट्रंक इज कट. ओके, सो यू कैन सी हियर, ये जो ट्री आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ट्री दिख रहा है, इसके इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अ ट्रंक. इसे हम ट्रंक कहते हैं, TRUNK, ट्रंक. इसको हम ट्रंक कहते हैं. बट अगर मैं ये ट्रंक को मैं कट कर देता हूँ, मैं ये ट्रंक को कट कर देता हूँ यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, तो ये नीचे का पार्ट जो बच जाता है ना, तो इसी को हम कहते हैं स्टम्प. ओके, गॉट इट. इसी को हम कहते हैं स्टम्प. आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, लास्ट में मैंने ट्री के नीचे मैंने बताया हुआ है, सॉवेल के ऊपर बताया है कि एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अ स्टम्प. नाउ रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई समवन, या फिर किसी को हम पहचान जाते हैं, उसी को हम कहते हैं रिकॉग्नाइज. ओके, so this is all the new words in the story of the Giving Tree. Now we are going to ending here. In next session we will meet with that explanation of the story. So till then, bye bye, take care.